जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी का पहला सत्संग है और बहुत ही ख़ास सत्संग है। कैसे आंटी को गुरु जी ने अपने साथ कनेक्ट किया, आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया है। तो कृपया करके सत्संग को पूरा सुनें और अंत तक सुनें। पर सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी नेक्स्ट आवाज़ होगी आंटी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कहाँ क्या करना चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पे सब पे ढूंढ रही थी कि सत्संग कहाँ शेयर करूँ। फिर यूट्यूब पे कुदरती आपका नंबर मिला। संगत जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कीजिए। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज में बता रहे हैं सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे समझ में आया कि सत्संग शेयर करना किसे कहते हैं। संगत जी, मैं 2023 में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। यूट्यूब पे ऐसे ही मैसेज आते थे, मैं देखती थी ये कौन है, क्या है, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अचानक संगत जी, मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया कि आपने एक मंदिर बताया था जहाँ मत्था टेकना है हनुमान जी का, वो मंदिर कहाँ है? मैंने उन्हें मंदिर का एड्रेस दिया। उसके बाद में मैं खुद भी, मेरा मन करा कि क्यों ना मैं भी मंदिर जाके आऊँ आज। तो मैं भी बजरंगबली के मंदिर गई। वहाँ उसमें मेरे बेटे की दोस्त की जो मम्मी मिली, उन्होंने मुझे बोला कि हनुमान जी ने वो साक्षात दर्शन दिए कि तेरे बेटे को लेके आ माथा टेकने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ मन्नत मांगी थी बच्चों की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको? बोला हाँ, गुरुजी महाराज को हम मानते हैं और गुरुजी ने हमें ये दर्शन कराए हैं। तो मुझे अचानक क्लिक हुआ गुरुजी के नाम से। मैंने उनको बोला गुरुजी कौन से गुरुजी? तो उन्होंने फिर बोला कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उन्होंने मुझे बताया कि उनके श्री चरणों में जाने के बाद में सब ठीक चल रहा है, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई, सब ठीक हो रहा है, उनका बेटे को आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे लगा गुरुजी मुझसे, मैंने मतलब मुझसे शायद गलती हो गई। गुरुजी वापस मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आप से। जो भी है गुरुजी, संगत जी माफ़ करिएगा, मुझे नहीं आता बोलना कि किस तरीके से बोलते हैं। तो मैं वापस गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेजेस देखने लगी। मैं इंस्टा चलाती थी, इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि गुरुजी यूट्यूब पे देखती हूँ आपको, पर आप इंस्टा पे नहीं हो। मुझे इंस्टा भी देखनी पड़ती है, तो मैं यूट्यूब छोड़ के इंस्टा पे जाती और फिर यूट्यूब पे आती जब गुरुजी से बात करने का मन करता। तो उस दिन जब मैंने मन में ही बोली ये बात कि गुरुजी आप इंस्टा पे नहीं हो, तो जैसे ही मैंने संगत जी इंस्टा खोली, पहली रील गुरुजी की आई। कभी मैंने गुरुजी को सर्च नहीं किया इंस्टा पे, कभी कुछ नहीं। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही हो सकता है। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आप वाक़ई में आपका आशीर्वाद मेरे सर पे है, तो आप मुझे फ़ेसबुक पे भी दिखाई दें। तो मैंने फ़ेसबुक चलाई, तो संगत जी फ़ेसबुक पे भी गुरुजी आ गए। मतलब मैं इतना शॉक हो गई कि कभी मैंने सर्च नहीं किया, कभी अचानक अपने आप से ही आ रहे हैं। तो ज़रूर मैं इतनी खुशनसीब तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बाबा की बेटी बनती जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। फिर हम लोग मकान हमारे हमेशा खाली होते थे, साल भर भी नहीं होते थे, हम किराए के मकान में रहते हैं। तो मैं मकान ढूँढ रही थी गुरुजी, मेरा बेटा और उसके दोस्त मकान देख के आए। तो उस मकान के लिए पहले किसी ने मुझे ऐसे बोला कि उस मकान में सीलन आ रही है, उस मकान में तुम जाओगे तो कुछ भी तरक्की नहीं कर पाओगे। तो मैंने उस मकान को अवॉइड कर दिया और वो मकान हमने देखा भी नहीं था, हमें चाबी भी नहीं मिली थी। उसके बाद में मैं मकान ढूँढती रही, फिर मैं थक हार के और मैंने फिर गुरुजी पे यूट्यूब पे मैसेज में ये पूछा कि गुरुजी आप अगर वो मकान मेरे लिए सही है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं और मकान ढूँढती हूँ। तो मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि वो मकान एकदम सही है। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी अगर वो मकान वाक़ई में सही है तो आप मुझे कोई मैसेज में हिंट दीजिए। इतने में गुरुजी का मैसेज आया कि तू सही सोच रही है, बस वही रास्ता रख और इधर-उधर ना भटक। तो मैंने मकान देखना बंद कर दिया और गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा, जैसा मैं चाहती थी वैसा किराए का मकान मिल गया। अब गुरुजी का मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी से मैं कनेक्ट हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे अभी तक नहीं महसूस हुआ है कि, बट मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं मिल रहा था। तो आज मैं ये सत्संग शेयर करने के लिए कई रास्ते ढूँढे, कई व्हाट्सएप पे नंबर जोड़े, पर कहीं से मुझे आंसर नहीं मिला। कई इंस्टा पे भी
कहते हैं गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं, उनको भी मैंने मैसेज किया, उनको कहा दीदी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक बार वॉइस कॉल पे मेरी बात हो सकती है, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की, पता नहीं क्या। पर आज मैं संगत जी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, हो सके शायद गुरुजी की कृपा हो तो मेरा ये सत्संग शेयर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा ये सत्संग शेयर होएगा या नहीं होएगा, बट गुरुजी अगर आज मेरा ये सत्संग शेयर हो गया तो मुझे बिलीव हो जाएगा और भी कि आपका पूरा मेरे ऊपर हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। तो संगत जी ये था आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग, आंटी का पहला सत्संग था, बट आंटी आपने बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू आंटी सत्संग शेयर करने के लिए। और संगत जी हम गुरुजी से खुद कनेक्ट नहीं हो सकते, गुरुजी हमें कनेक्ट करते हैं अपने साथ। गुरुजी की मर्जी से सब कुछ होता है, पर हमें बाद में पता लगता है कि वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। मंदिर हमें कितनी बारी लगता है कि हम बड़े मंदिर जाएँ, लेकिन जाते जाते रुक जाते हैं या कुछ ऐसा काम करने लगते हैं कि वो होते होते रह जाता है, लेकिन वो उसमें गुरुजी की मर्जी होती है, कुछ ना कुछ संदेश गुरुजी ही देते हैं। और ये गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं उससे हमें इतना, अगर हमारे से रिलेट करते हैं ना वो मैसेज, तो इतना तसल्ली मिलती है, इतनी पॉजिटिविटी लगती है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है। और आंटी आपने बोला कि अगर गुरुजी ये सत्संग शेयर कर देंगे, अगर आप गुरुजी की मर्जी से सत्संग शेयर हो गया तो आपको फील हो जाएगा कि गुरुजी आपके साथ है। आंटी गुरुजी हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आपका सत्संग गुरुजी ने शेयर करवा दिया है। आप इस बात की चिंता मत करिए। और हमें कभी भी अपने भगवान को परखना नहीं चाहिए, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी आप ये करोगे तो मुझे लगेगा कि आप हो, नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ है। और अगर जो गुरुजी ने करना है वो हमारी भलाई के लिए करना है। तो आंटी आज के बाद आप ये सोच कभी मत रखना, क्योंकि आपको पता लग गया कि गुरुजी आपके साथ है। तो संगत जी ऐसे आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप अपना सत्संग बोलकर या लिख कर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और संगत जी ये सत्संग को आगे शेयर भी ज़रूर करिए। बहुत सारी संगत को ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं गुरुजी की, बहुत सारी बातें जो उनको नहीं पता होती वो पता लगती है, हम एक दूसरे का माध्यम ही बनते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे सत्संग आते रहते हैं, बहुत सारी संगत शेयर करती है, तो सबको होता है कि हमारा सत्संग आगे सुनाया जाए और काफ़ी संगत सुने, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और गुरुजी भी यही चाहते हैं कि सत्संग सुने भी और सुनाए भी। तो संगत जी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।